लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार अधिकतर राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो एक तरफ एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन है। एनडीए में भाजपा और जदयू सहित कुल 5 दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस समेत 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि बिहार एनडीए और महागठबंधन के खाते में कितनी लोकसभा सीट आती है। राजनीतिक जानकार का कहना है कि एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, हालांकि कुछ सीटों की नुकसान भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को ज्यादा बढ़त तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले के चुनाव से इस बार कुछ सीटों का फायदा जरूर मिलता दिख रहा है। जानकारों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 33 सीट मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में 7 सीट मिलती दिख रही है। निर्दलीय और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को एक ओर जहां 51% वोट मिलता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को 40% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी और निर्दलीय को 9% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर सामने आया है, तो महागठबंधन को पिछले बार से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। इसमें दोनों गठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए और महागठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इन चुनावी रैलियों में दोनों ही गठबंधन के घटक दल एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी गया और पूर्णिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल सबसे बड़े घटक दल राजद के नेता तेजस्वी यादव भी अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। धन्यवाद।